बांसवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं। खाद डीलर पर कालाबाजारी और धमकी के आरोप हैं। किसानों ने कलेक्टर, एसपी और कृषि विभाग को ज्ञापन सौंपा है। निर्धारित दर पर खाद नहीं देने का आरोप लगाया है। किसान को रास्ते में रोककर धमकाने का आरोप लगाया गया है। निष्पक्ष जांच, एफआईआर और लाइसेंस पर कार्रवाई की मांग की है। रोड पे जाते हुए उसको बुलाया और उधर ऐसा कर बुला करके उसको हाथ में लाइसेंस पकड़ाया कि आप लोग लाइसेंस ले जाइए और आप खाद बांटिए। ऐसा क्यों किया वो तो उसके पास जाकर पूछने पर भी पता चलेगा। और उसको डराया, धमकाया, तू खाद दे, तू बांट गांव में जाके। और उसके बाद जो खाद उसकी गोदामों में हमको बताया नहीं, पर मना कर दिया तो हम नहीं बोलेगा, आपके पास नहीं होगा। इसी बात को लेकर हम आए थे। तो सभी जो खाद डीलर है उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपके पास अगर खाद अवेलेबल है तो सरकार द्वारा। डीडवाना जिले के नावा सिटी से खबर आपको बता रहे हैं। टाउन हॉल व अम्बेडकर भवन का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी हुक्मीचंद रोहलानिया ने निरीक्षण किया है। राजकीय उप जिला चिकित्सालय नावा का स्थानांतरण होगा। वहीं स्थानांतरण को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वर्तमान भवन की जर्जर स्थिति होने पर मरीज परेशान है। मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जा रहा है। चिकित्सालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया जा चुका है। तो वहीं नया भवन बनकर तैयार होने तक मरीजों को अस्थायी भवन टाउन हॉल में उपचार मिलेगा। मुंडावर उपखंड के पहल गांव से खबर आपको बता रहे हैं। मुंडावर में मोबाइल टावर पर युवक चढ़ा है। टावर पर चढ़ने की सूचना से अफरा तफरी मची है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एएसआई रविंद्र की समझाइश पर युवक नीचे उतरा है। पुलिस ने युवक को संरक्षण में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं घटना के कारणों की पुलिस जांच में जुटी है। जालोर के चीतलवाना से खबर आपको बता रहे हैं। चीतलवाना के रतोड़ा गांव में लाखों की चोरी हुई है। बरामदे में सोता रहा परिवार, घर में घुस गए चोर। 34 तोला सोना और 5 किलो चांदी के आभूषण पार कर ले गए। जनवरी की चोरी का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी की मांग की जा रही है। सरदार शहर से बड़ी खबर बता रहे हैं। एडीजे कोर्ट सरदार शहर का फैसला आया है। राजस्व टीम पर हमले के आरोपी दोष मुक्त कर दिए गए हैं। अधिवक्ताओं की दलील पर चार्जशीट खारिज की गई है। जमीन विवाद और पुलिस पर हमला मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोनों आरोपी पूरी तरह दोष मुक्त करार दिए गए हैं। राकेश कुमार और गोमद राम को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2/5/2025 को तत्कालीन तहसीलदार श्री रतनलाल जी मीणा द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि बादासर गांव की रोही में पत्थरगड्डी हो रही थी और उस पत्थरगड्डी होते समय राजस्व टीम वहां आई हुई थी। इन लोगों ने जानबूझकर राजकार्य में बाधा पहुंचाई। परमेश्वर लाल पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनको जान से मारने की कोशिश की, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। श्रीमान एडी साहब ने। खबर झुंझुनू के सिंगाना से है। कार और मिल्क टैंकर की टक्कर हुई है। 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। तो वहीं 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए। 5 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें झुंझुनू रेफर किया गया है। प्रारंभिक जांच में कार की तेज रफ्तार की बात सामने आई है। चिड़ावा सिंगाना रोड के नीमड़ी बस स्टैंड का ये मामला है। चिड़ाव की तरफ से वो इतनी स्पीड में सिर्फ एंकर 2 गाड़ियों के भी ओवरटेक और लगाया है। और ये कंटेनर जो आ रहा है ये आराम से आ रहा है। इसको बचाते बचाते तो नीचे गया एकदम। या तो शायद ड्राइवर को नींद आई गाड़ी वाले, एकदम ना नींद नहीं, ओवरटेक इतनी फास्ट था तो नींद नहीं आती है जी। वो तेजी में है, फास्ट चल रहा है इतनी। तो 2 तो यहाँ सिंगाना थाने के गढ़ा खेड़ा चौकी इलाके में बहुत ही हादसा हुआ है। ये इसमें एक वेगनार है हरियाणा नंबरों की और ये दूध का खाली टैंकर है। इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, आमने सामने का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 की मौके पे ही डेथ हो गई। परबत्सर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपखंड कार्यालय के पास पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। बड़ी मशक्कत के बाद पानी की टंकी से युवक को उतारा गया। करीब 6 घंटे मशक्कत करने के बाद युवक टंकी से नीचे उतरा, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला।
आपको बता दें कि प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तो वहीं आश्वासन मिलने के बाद युवक टंकी से नीचे उतरा। पुश्तैनी मकान के विवाद से परेशान था और परेशान होकर युवक टंकी पर चढ़ गया। विनोद माली नामक युवक अपने फैमिली डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का, इससे शुद्ध होकर के अपने कब्जे के लिए और अपना कब्जा रजिस्टर्ड कराने के लिए शुद्ध होकर के पानी की टंकी पे चढ़ गया था। उसको प्रशासन के द्वारा समझाइश करके एसडीएम मैडम, हमारे उपखंड के जो अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में समझाइश की गई। हनुमानगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, एसपी कार्यालय के सामने 2 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ है। स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों ने हमला किया है, जानलेवा हमला, जिसमें आपको बता दें कि घायलों ने कल ही जंक्शन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। एक अधिवक्ता सहित कई जनों पर यह मामला दर्ज करवाया गया था। मुकदमे के बावजूद दोनों भाइयों पर आज फिर हमला हुआ है। कल पिता पुत्र और आज दोनों भाइयों पर हमला हुआ है। घटना घायलावस्था में दोनों भाई पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं। और उसका वो सौतेला भाई आया और अपने 2 गुंडे साथ लेके आया, तो की स्टिक से हमारे सर पे, मेरे सर पे मारी, मेरे भाई के मुंह पे मारी। और पुलिस प्रशासन इसमें कोई साथ नहीं दे रही। मैं पुलिस प्रशासन को 4 बार फोन मार चुका हूँ सिटी थाने में। जालोर के आहोर से खबर आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस और जीप की भिड़ंत हुई है। 9 लोग घायल हुए हैं। हादसे में मासूम बच्ची समेत कई लोग घायल हुए हैं। 5 गंभीर घायलों को रेफर किया गया है। मोड़ पर तेज रफ्तार हादसे का कारण बनी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, तो वहीं यातायात को बहाल करवाया। आहोर क्षेत्र के भैंसवाड़ा आहोर मार्ग की यह घटना है। जोधपुर नगर निगम के अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उदय मंदिर थाना क्षेत्र में नाले पर बना अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। निगम के पीले पंजे ने अतिक्रमण हटाया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रखने का ऐलान किया गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, आईजी विकास कुमार का एक्शन देखने को मिला है। 3 अलग अलग राज्यों में एनटीएफ का धुआंधार धमाका, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में कार्रवाई की गई है। 75,000 रुपए के इनामी 3 स्वयंभू सूत्रधारों के वर्चस्व को ध्वस्त किया गया है। अपराधी राहुल सिंह, अपराधी सोहल खान और साहिल खान, अपराधी ठाकर रमनलाल को गिरफ्तार किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में एनटीएफ ने 3 लगातार धमाके करके 75,000 रुपए के इनामी 3 बड़े तस्करों को दबोचने में एक साथ सफलता अर्जित की है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ अब तक 84 बड़े बेताज बादशाहों, स्वयंभू सरगनाओं, स्तंभ सूत्रधारों की गिरफ्तारी करने में, जिन पर करीब 22.5 लाख रुपए का इनाम अलग अलग। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीकानेर की नापासर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 महीने से फरार हिस्ट्री शीटर रामस्वरूप को गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखकर दीवार फांदकर भाग गया आरोपी तो वहीं पीछा कर दबोचा गया। आरोपी पर हत्या के प्रयास, दुष्कर्म सहित 16 मामले दर्ज हैं। फरारी के दौरान सहयोगियों और नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से खबर आपको बता रहे हैं। होटल, ढाबे और क्लबों को लेकर निकले आदेश। आपको बता दें कि एडिशनल कमिश्नर द्वितीय ने आदेश निकाले हैं। डॉक्टर राजीव उपचार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। होटल, ढाबे और क्लबों को लेकर विशेष आदेश जारी किए गए हैं। डॉक्टर राजीव उपचार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। एडिशनल कमिश्नर द्वितीय ने आदेश जारी किए हैं। हिंडौन सिटी के बाजना रोड पर बदहाल सड़क और जलभराव एक बार फिर स्कूली बच्चों के लिए खतरा बन गया। शुक्रवार शाम साधना कॉलोनी के पास रॉयल इंटरनेशनल स्कूल की बस सड़क पर बने गहरे गड्ढे में धंस गई। बस में सवार 6-7 बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। खास बात यह है कि 24 घंटे में इसी मार्ग पर यह दूसरा स्कूली बस फंसने का मामला है। स्थानीय लोगों ने सड़क की खराब स्थिति, जल निकासी की कमी और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जल्द ही सुधार की मांग की है। खबर सीकर जिले के धोद से है, जहां सरवड़ी गांव में बीती 27 जुलाई को घर में घुसकर पड़ोसी युवक ने गर्भवती महिला का गला काटकर हत्या करने का प्रयास किया। बाद में घायल महिला की इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने धोद थाने के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही आरोपी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। सुनियोजित और आपराधिक षड्यंत्र रच के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस को हम ये मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की जाए ताकि समय पर इसके साक्ष्य जुटाए। डूंगरपुर जिले के साबला तहसील के वाणावास गांव में संचालित अंग्रेजी शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य सड़क पर स्थित शराब की दुकान के कारण दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थिति से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से शराब की दुकान को बंद कराने और समस्या का समाधान कराने की मांग की है। अंग्रेजी शराब की दुकान है, वहाँ आए दिन असामाजिक तत्व जो है वो झगड़ा डंडा करते हैं और मेरा भतीजा अहमदाबाद से आते हुए कार से रोक करके लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद में उसको मारपीट भी की। इसलिए हम उस दुकान को। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड के गांव पेहल में शुक्रवार को एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। युवक ने ससुराल पक्ष पर जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही मुंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी मोहर सिंह मीणा और एएसआई रविंद्र कुमार ने करीब आधे घंटे तक युवक से शांतिपूर्वक बातचीत कर उसे समझाया। पुलिस ने शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। इसके बाद युवक सुरक्षित टावर से नीचे उतारा गया। पत्नी जो अपने पीर रह रही है, मुझे काफ़ी परेशान भी किया गया पहले भी, लेकिन मैंने उनसे कोई भी मतलब ऐसा ना मैं संपर्क में था किसी वजह से। लेकिन 25 तारीख को मेरे साले छोटे आकाश सनोप श्री रामचंद्र निवासी बीकानेर रेवाड़ी ने मुझे धमकी देते हैं कि आपको 2026 से पहले मार दिया जाएगा, मर्डर कर दिया जाएगा। मुझे मेरे बच्चों की सुरक्षा, क्योंकि मैं मेरे बच्चों का सारा काम मैं खुद करता हूँ, मैं संघर्षी जिंदगी जी रहा हूँ, तो मुझे FIR चाहिए, मुझे सुरक्षा के साथ चाहिए। और ऐसे करौली जिले के हिंडौन सिटी में जलभराव से मंडावरा रोड स्थित स्थिति बदहाल हो गई है। जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। नगर परिषद की कार्यशाला के विरोध में दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। बड़ी संख्या में शहरवासियों ने प्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी और शहर की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। का आवागमन है, काफी जनसंख्या जाती
जाती है इधर। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी गंदगी है। लीपा पोती करते हैं, लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। हम आर पार। भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र के पथेना गांव निवासी आईटीबीपी जवान चंद्रवीर को शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव पथेना में किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और गणमान्य मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार जयपुर महुआ रोड पर एक वाहन में उनका शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रारंभिक जानकारी में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। सिरोही जिले के आबू रोड नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी दीपिका वीरवाल के निर्देश पर राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके तहत वार्ड संख्या 3 मानपुर स्थित राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। नगरपालिका को शिकायत प्राप्त होने पर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान राजकीय भूमि पर 4 दीवारी का निर्माण किया जाना पाया गया। मौके पर संबंधित पक्ष को निर्माण कार्य तत्काल बंद करने तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए पाबंद किया गया, लेकिन निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जालौर जिले के सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ कथित 1 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2018 में माइक्रो स्टील के व्यापार के नाम पर आरोपियों ने ये राशि उधार ली थी। बाद में रकम लौटाने में असमर्थता जताते हुए कृषि भूमि देने का इकरार किया, लेकिन ना तो भूमि की रजिस्ट्री कराई गई और ना ही राशि लौटाई गई। विधायक ने धमकी और गाली गलौज के भी आरोप लगाए हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत डीएसटी और प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में 57 ग्राम अवैध एमडी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबर की कार भी जब्त की है। बरामद एमडी की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1,71,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बारां जिले के अंता में प्राइवेट कंपनी द्वारा मुख्य रोड पर खोदे गए गड्ढे खुले रूप से हादसे का आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेखबर बना हुआ है। यदि समय रहते इन गड्ढों को नहीं भरा गया तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि कोटा बारा रोड सहित सीस वाली रोड के किनारे प्राइवेट कंपनी द्वारा गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं और उन्हें खुला छोड़ दिया गया है, जिसके कारण हर पल दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। इन मार्गों पर रात दिन बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। वहीं इन गड्ढों के आसपास मवेशी मंडराते रहते हैं, जो कभी भी गड्ढों में गिर सकते हैं। का है गड्ढा है जो पिछले साल भी उन्होंने खोदा था, उसके बाद भी ना तो इस पर कोई ढकान किया था, ना इसकी कोई मरम्मत करी थी, ना इसी के ऊपर किसी प्रकार का गिट्टी सीमेंट का फर्श किया। ये भी हमने निजी फंड से ही इसको सही करवाया था। और आज के साल में 3 दिन पहले भी उन्होंने खोद दिया। जब पूछने पे बताया जा रहा है कि कोई टेलीकॉम कंपनी की कोई वायरिंग है, इस पर डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन से ना तो इस पर कोई ढकान है, ना कुछ है। कोई गाय, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे सब इस पर आने जाने का रास्ता है ये। और ये मेन सीस वाली का बस स्टैंड है, जिस पर आए दिन लोगों